फ्रेंड्स, ये बताएं कितने टाइम आप अगर अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उस दौरान अगर आपके छोटे मोटे मिस्टेक से या अटेंशन के अभाव में वो गाड़ी किसी खड्डे की तरफ बढ़ जाती है या एक तरीके से कह सकते हैं अनबैलेंस हो जाती है, तो आप गाड़ी को छोड़ करके चले आते हैं। मैं मानता हूँ मैक्सिमम लोग, हम लोग सब उस गाड़ी को उस खड्डे से बाहर निकालते हैं और फिर से थोड़ा धो करके पोंछ करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। क्यों हम अपने लाइफ में छोटे मोटे फेल्यूर के बाद बहुत दिनों तक डिप्रेस्ड रह करके, अपने होप को खो करके या अपने आप को सजा दे करके कि हम फेल्यूर हैं या हम अपने आप को गलत ठहरा करके और एक तरीके से समझ सकते हैं कि जीवन से गिव अप कर जाते हैं। मैं आप लोग सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वही ह्यूमन बीइंग, चाहे जैम हो, चाहे गाड़ी खड्डे की तरफ बढ़ के गिर गई हो या कभी पंक्चर हो गया हो, टायर ब्रस्ट कर गया हो, तो हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं और छोटे फेल्यूर से या बड़े फेल्यूर से हम क्यों नहीं रीस्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा तो बहुत अधिकार से मानना है कि ईश्वर उसी को चैलेंज देता है जिसके ऊपर उसका विश्वास होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई चैलेंजेज आ रहे हैं, आपके जीवन में अगर कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो आप सकारात्मक रहिए और पूरी एनर्जी को उस कठिनाई को सॉल्व करने में लगाइए, ना कि इस कंप्लेन में लगाइए कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जीवन में मैंने देखा है कि वाइब्रेशन का बहुत असर पड़ता है, मनोबल का बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आप लोग सबसे एक ही गुजारिश है कि लाइफ का अगर कोई रोड, कड़वा रोड, जो रोड एकदम से खराब हो, अगर उस पे आपको प्रकृति, ईश्वर ड्राइव करने का मौका दिया हो, तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी और सकारात्मकता के साथ अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाइए। उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ चलाइए। देखिए, आने वाले वक्त में फिर से आपको जीवन का हाईवे जरूर मिलेगा। उम्मीद है कि आप अगर अपने छोटी मोटी असफलता से अपने आप को नकारा मान लिए होंगे, तो आपको मेरी इस बातों से थोड़ी ऊर्जा जरूर मिली होगी और आप अपने जीवन को फिर से नयापन से जीने की लालसा जगाएंगे और कुछ हट के करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बड़े ही, क्या उसको कह सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं, मैं मानता हूं कि अगर हम अपने आप को नकारा समझ लें तो हम ईश्वर के प्रति सबसे ज्यादा डिसरेस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि वो हमारे, जो उन्होंने हमें बनाया है, हम उनकी यूनिक कृति हैं। इसलिए आप लोग सबसे इस लाइफ में, जहाँ पे फुल ऑफ चैलेंजेज हैं, फुल ऑफ डायनेमिज्म है, हर दिन ईश्वर हमें कभी बाउंसर से, कभी हमें स्विंग से छकाते हैं, तो हम उस परिस्थिति को एक अच्छे बैट्समैन की तरह बेहतर से बेहतर शॉट्स खेल सकें, अपने विकेट को बचा सकें और लूज बॉल के ऊपर सिक्सर लगा सकें। तभी जिंदगी की जो लड़ाई है, जिंदगी जीने का जो मजा है, वो हम एक फुलफिलमेंट में जी सकते हैं और औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा करके, हंसते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हैं और आगे बढ़े हैं। जिन्होंने जितना बड़ा चैलेंज लिया है, सोसाइटी में उनका उतना ही बड़ा नाम हुआ है। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में आपको अगर सचमुच अपनी पहचान बनानी है, तो ईश्वर के दिए गए चैलेंजेस से कभी भी बिल्कुल मत घबराइए। हो सकता है कुछ देर के लिए आप डिप्रेस्ड हो जाएं, बिल्कुल होइए, रोइए, अपने मन की बात को रखिए, लेकिन इसके लिए भी एक टाइम निर्धारित कीजिए कि वो ऐसा ना हो कि वो बहुत लंबा खिंच जाए। इसलिए जीवन की जो यात्रा है, अगर उसको हमें यादगार बनाना है, अगर हमें सकारात्मक रहना है, अगर हमें जीवन को सचमुच खुल करके जीना है, तो चैलेंजेज को इम्ब्रेस करना होगा और चैलेंजेज हमें नए वर्जन में अपने आप को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। इसलिए मैं यही गुजारिश आप लोग सबसे करूंगा कि जितने चैलेंजेज आएँ, उतना ज़्यादा ईश्वर को आप थैंक्स कीजिए, उतना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। अगर सचमुच आप पॉजिटिव तरीके से उस चैलेंज को लेंगे और अपने अंदर में अपग्रेड कीजिए,
आप जितना अपग्रेड करेंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस वर्सटाइल होगा, आप कहीं भी सुपर फिट हो जाएंगे, कहीं भी आप सुपर एनर्जेटिक रहेंगे। उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक परिवर्तन आए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। और मैं आप लोग सबसे आग्रह करता हूं कि चैलेंजेज आने के बाद भी अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। आप देखते होंगे छोटे बच्चे को जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का होता है, अगर हम अपने गोद से उसको छोड़ के कुछ लाते भी हैं तो वो बच्चा हंसता है, क्योंकि उसको एक भरोसा होता है कि हम गिरेंगे नहीं। उसी तरह से फ्रेंड्स, हम सब परमेश्वर की कृति हैं और हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना है कि वो हमें जीवन में कभी भी गलत तरह से हमें ट्रीट नहीं करेंगे। उनके भरोसा को रखिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कीजिए और जो भी आपका मिशन है जिससे कि मानवता का विकास हो सके, जिससे कि आपकी मानसिक ताकत बढ़ सके, जिससे कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, उस मिशन में आगे बढ़िए और मानवता के विकास में अपने हाथ को ऐसे बढ़ाइए ताकि आपकी हाथों को लेकर के और लोग भी आगे बढ़ सके। उम्मीद है कि इस छोटे से प्रयास से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा और आप अपनी जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।